Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 6 in English grammar and our chapter name is kinds of the adverb. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब के जो भी काइंड्स हैं उनको समझेंगे. तो चलिए समझते हैं. यहाँ पर पहले आपको बोला है व्हाट इज एन एडवर्ब. एडवर्ब के काइंड समझने से पहले हम एडवर्ब को समझ लेते हैं एडवर्ब क्या होता है. तो डेफिनेशन दिया आपको यहाँ पर. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. एडवर्ब हमारे बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो भी किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की यानी कि उसको मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसको उसमें कुछ समथिंग ऐड करते हैं. तो वो सारे हमारे एडवर्ब हैं. इन सेंटेंसेस को हमें ध्यान से पढ़ना है. जैसे राकेश रन्स फास्ट, तो इसमें जो हमारी एडवर्ब है क्या है? फास्ट. यह हमें मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है. जो हमारी वर्ब है रन, इसमें क्या है? हमारी वर्ब क्या है? हमारी रन. और फास्ट क्या है? ये हमारा एडवर्ब है क्योंकि इसको मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है ना. तो ये हमारा एडवर्ब हुआ. फिर है सेकंड सेंटेंस में मधु इज वेरी हैप्पी. तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है? हमारा हैप्पी. और वेरी क्या है? इसमें हमारा एडवर्ब. फिर है थर्ड सेंटेंस में राकेश रन्स वेरी फास्ट. तो इसमें हमारा जो दूसरा एडवर्ब है वो है फास्ट और इसमें जो ऐड हो रहा है इसके साथ में वेरी, यह हमें किसके बारे में बता रहा है? ये एडवर्ब है और ये क्या है? हमारा दूसरा एडवर्ब है. यानी कि एडवर्ब को भी हमने एक मीनिंग प्रोवाइड कराया है. ठीक है. तो अब आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में. एडवर्ब के काइंड्स कितने होते हैं? यहाँ पर 6 काइंड्स होते हैं एडवर्ब के. पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें. जैसे कि द बैगर वॉक स्लोली, द पुलिसमैन स्पोक पोलाइटली, द चिल्ड्रन आर सिटिंग क्वाइटली. तो इसमें स्लोली, पोलाइटली, क्वाइटली ये हमें बता रहे हैं कि इसमें हमारा जो एक्शन है वो किस तरीके से डन हो रहा है, किस तरीके से पूरा हो रहा है. इसलिए क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं. अब बात आती है सेकंड उसकी एडवर्ब ऑफ टाइम. इसमें बताया जाता है कि यानी कि हमारा जो एडवर्ब है वो कितने टाइम में हो रहा है. ठीक है. जैसे कि समय के बारे में बात बताई जाएगी. अब इन सेंटेंस को पढ़ें तो इसमें बोला है द ट्रेन अराइव लेट. ट्रेन कब आएगी? लेट. आई गो फॉर अ वॉक डेली. मैं वॉक के लिए जाता हूँ. कब जाता हूँ? डेली. टाइम बता रहा है ना. फादर लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे, यानी कि जो फादर थे वो कल मुंबई के लिए निकल गए थे. ठीक है. तो इसमें जो लेट, डेली और यस्टरडे हैं हमें बता रही हैं कि हमारा जो एक्शन था वो कब पूरा हुआ था. इसलिए हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं. अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसमें स्थान के बारे में बताया जाएगा, जगह के बारे में बात होगी. सेंटेंस को पढ़ें तो कम हियर द पिजन फ्लू अवे. तो यहाँ पर हियर हो गया, अवे हो गया, देयर हो गया. ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कहाँ पर पूरा हुआ था. तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बात हो रही है. अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर. नंबर यानी कि संख्या के बारे में. जैसे कि ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, आई गो फॉर अ वॉक थ्राइस इन ए वीक. तो यहाँ पर ऑलवेज हो गया, थ्राइस हो गया और इसमें ट्वाइस हो गया. ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो एक्शन है, जो हमारा काम है वो कितनी बार पूरा हो रहा है. 1 बार, 2 बार, 3 बार, गिनती बता रहे हैं अक्सर कितनी बार पूरा हुआ है. तो वो एडवर्ब ऑफ नंबर में आया. यानी कि इसमें बताया कि हमारा जो एडवर्ब है वो संख्या में कितना है उसको बताया गया है. तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ. अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की. इन सेंटेंसेस को पढ़ें तो जरा. शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, द पेशेंट वॉज नियरली डेड. तो इसमें जो हमारे वर्ड हैं जैसे कि वेरी, एक्सट्रीमली और नियरली, ये हमें बता रहे हैं कि जो भी हमारी चीज़ है वो कितनी है. ठीक है. यानी कि ब्यूटीफुल है, कितनी है? वेरी, बहुत ज़्यादा है. जैसे कि खुश कितना है? एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा. फिर है द पेशेंट वॉज नियरली डेड. जो पेशेंट है वो डेड तो हो चुका है लेकिन लगभग, नियरली यानी कि मरने के बिल्कुल करीब ही आ चुका है. तो हमें बता रहा है ना कि कोई भी चीज़ है वो कितनी है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा. तो ये जो एडवर्ब है हमारे, इनको हम एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं जिससे कि हम एक मीनिंग उनमें ऐड कर सकें. अब बात आती है इंटेरोगेटिव एडवर्ब की. इन सेंटेंसेस को हमें ध्यान से पढ़ना है. व्हेन डिड यू कम बैक, व्हाई वर यू एबसेंट, हाउ डू यू डू एट द एग्जामिनेशन. तो इसमें जो हमारी एडवर्ब हैं व्हेन, व्हाई और हाउ, ये हमारा इसमें इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन को पूछने के लिए और इनको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी कहते हैं.
ठीक है, यानी कि वो सेंटेंस, यानी कि वो वर्ड्स जिसमें कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो वो सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब में आएंगे। तो ये हमारे क्या थे, एडवर्ब के काइंड्स थे। अब हम यहाँ पर समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब किस तरीके से बनाई जाती हैं। बेसिकली एडजेक्टिव से ही इनकी फॉर्मेशन होती है। किस तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसमें एडजेक्टिव्स में हम ly ऐड करके बना सकते हैं, जैसे क्लेवर क्लेवरली, फुलिश फुलिशली, वाइज वाइजली, स्लो स्लोली, काइंड काइंडली, बैड बैडली। और जब हमारा एडजेक्टिव लास्ट में किससे एंड होता है, y से एंड होता है, तो उसमें इसकी जगह हम कॉन्सोनेंट ऐड करते हैं और साथ में जो हमारा y होता है उसकी जगह i ला देते हैं और साथ में ly ऐड करते हैं। जैसे कि y है, y की जगह हमने क्या ला दिया, ily ऐड कर दिया, तो ये बन गया हैप्पी से हैप्पीली, नॉइज नॉइजली, मैरी मैरीली, एंग्री एंग्रीली, रेडी रेडीली, हैवी हैवीली। तो y को हटा करके हमने ily ऐड करा। अब बात आती है व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन le चेंज e इनटू ys। अगर कोई भी हमारा एडजेक्टिव लास्ट में क्या आ रहा है, किससे एंड हो रहा है, le से एंड हो रहा है, तो e को हटा करके हम उसमें y ऐड कर देंगे, जैसे सिंपल सिंपली, डबल डबली, इस तरीके से। अब है व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन फुल ly इज एडेड टू इट एज। तो जो भी हमारा एडजेक्टिव किससे एंड हो रहा है, फुल से एंड हो रहा है, फुल फुल आ रहा है लास्ट में, तो उसको हम कैसे क्या करेंगे, ly ऐड कर देंगे उसमें, जैसे ब्यूटीफुली, हेल्पफुली, ट्रूथफुली, जॉयफुली। तो ये हमारे क्या हुए, एडवर्ब हमने इसको फॉर्म किया, बनाया। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।